भाजपा भगाओ संघीय चुनाव आयोग। ईवीएम के माध्यम से भाजपा सरकार हंस के ऐसे देख रही है जैसे जनतंत्र उनके पॉकेट में है और 370 आना उनका किस तरह से आएगा ये उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया तैयार है एक माहौल बनाने के लिए कि राम मंदिर के कारण आ गया। ईवीएम का विरोध कई सालों से जारी है, लेकिन ये जो चुनाव आयुक्त आते हैं वो कहते हैं डब्बा लेके घूम रहा है। उनका क्या है भाई? आप जो है क्या प्रूव कर सकते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया है वो उसी को पड़ा है? वीवीपीएटी की पर्ची गिनी जाए और तभी वो परिणाम घोषित हो और इस चुनाव को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ढंग से पूरा करें। जय भीम। देश में व्यापक संघर्ष चल रहा है। उत्तर से ले लें तो लद्दाख में सोनम वांगचुक फास्ट अनटू डेथ पे बैठे हैं। 15 डिग्री से कम में ओपन में लद्दाख खत्म हो रहा है और उनकी मांगे हैं जो इस भाजपा सरकार से। उसके नीचे आए अगर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर देखें तो अपने ही देश के नागरिकों के विरुद्ध, जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के विरुद्ध, जो ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वो रात को छोड़े जा रहे हैं और किसानों के साथ वो सलूक किया जा रहा है जो चीन पर, चाइना बॉर्डर पर भी नहीं ये हमारे प्रधानमंत्री बोलने की हिम्मत रखते हैं और न ही कहीं और हो सकती। तीसरी बात आ जाए इधर, ईवीएम का विरोध कई सालों से जारी है, लेकिन ये जो चुनाव आयुक्त आते हैं वो कहते हैं डब्बा लेके घूम रहा है। उनका क्या है भाई? आप जो है क्या प्रूव कर सकते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया है वो उसी को पड़ा है? वो पूछते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि ये गलत है। मैं पूछता हूँ कि आप प्रूव कीजिए ये सही है। और उनके जो हाव भाव और जो उनका स्टेटमेंट था वो निश्चित तौर पर संवैधानिक पद पर बैठे किसी एक प्रमुख व्यक्ति का नहीं था। इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि वो संविधान सम्मत तरीके से चले और इस चुनाव को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ढंग से पूरा करें। उसके नीचे आ जाए, उत्तर प्रदेश में 2 लाख अग्निवीर हैं जो क्वालिफाई किए हैं लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था जो उन्होंने हम लोगों से व्यक्तिगत तौर पे कहा है कि जो उस पूरे प्रक्रिया में जो लिस्ट आई है उसमें अधिकांश लोग SC ST OBC हैं, इसलिए उस नियुक्ति को नहीं दी गई, यानी 4 वर्षों की भी नौकरी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाए, हसदेव जंगल अडानी को सौंप दिया गया है। लाखों आदिवासी सड़कों पे है, बहुत ही दमदार तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन सभी विरोध को ईवीएम के माध्यम से भाजपा सरकार हंस के ऐसे देख रही है जैसे जनतंत्र उनके पॉकेट में है और 370 आना उनका किस तरह से आएगा ये उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया तैयार है एक माहौल बनाने के लिए कि राम मंदिर के कारण आ गया या कुछ और आ गया, ओपिनियन पोल लेंगे। इन सभी का जवाब एक ही है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, पहली बात कि कई सारे संगठन और यहाँ WTP के भी हमारे साथी हैं, उनकी भी हमें सहयोग प्राप्त है कि भाजपा भगाओ राष्ट्रीय उपवास, और इसमें तमाम राजनीतिक दल के नेता भी पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग राहुल गांधी जी को आमंत्रित कर चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। दूसरी बात, उसी दिन कैंडल मार्च भी रखा जाएगा और इसके साथ साथ तमाम साथियों से अनुरोध है अंडर प्रोटेस्ट वो वोटिंग करें। अंडर प्रोटेस्ट ये कि जो कह रहे हैं कि खारिज हो चुका है कोर्ट में, आज लिस्टेड था कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण, वो केस आर्ग्यू कर रहे थे बिना कारण बताए रजिस्ट्री ऑफिस से। उस केस में यही है कि वीवीपीएटी की पर्ची गिनी जाए और तभी वो परिणाम घोषित हो। तो कोर्ट के भी मामले में ये RSS की हस्तक्षेप जारी है। और दूसरा हैशटैग जो है ECI_RSS और संघीय चुनाव आयोग, ये हैशटैग चल रहा है। हम सभी साथियों से समर्थन की अपील करते हैं। जय भीम। मैं आपके साथ जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं और उसमें से 90% जो आबादी है इस देश की जनसंख्या है, उसकी आर्थिक खुशहाली कैसे लाई जा सकती है। प्रमुख समस्याएं सभी लोग जानते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और
कोरोना लॉकडाउन से पहले सितंबर 2016 से इस देश में आर्थिक मंदी शुरू हुई। तब से कोरोना लॉकडाउन लगा, जीएसटी, नोटबंदी और आर्थिक मंदी के कारण, बेरोजगारी के कारण लोगों की आमदनी कम हुई। उससे राहत देने के लिए और उसके साथ साथ सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसानों को एमएसपी देना। किसान कैटेगरी को हम लोग अक्सर अपनी बात करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किसानों में 90% बहुसंख्यक बहुजन समाज है और उसके सामने उसका सबसे बड़ा मुद्दा सबको पता है, कर्जा मुक्ति पूरा दाम का मतलब एमएसपी टू फार्मर्स। और वो मुद्दा है, मोदी सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं भी केवल 8% लोगों को एमएसपी मिलती है। तो हमने वो सुझाव दिए है, उसके बारे में हमने एक अल्टरनेटिव बजट बना दिया है। इस देश में जो बेरोजगार युवक है, शिक्षित युवक युवतियाँ, उसको नौकरियां क्यों नहीं मिलती? अक्सर आप देखते हो हर सरकार दावे करती है भी हम नौकरियां दे रहे हैं, उल्टा होता क्या है उसमें? नौकरियां देते नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। अब देश के अंदर विदेशों में 90 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। देश के अंदर उससे 10 गुना 900 लाख करोड़ रुपए का काला धन है, काले धन की संपत्तियाँ हैं, घूसखोरी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। क्या वो किसका पैसा है? हम लोगों का ही है, बहुजन समाज का पैसा है। हमारे से घूसखोरी से लिया है, जहाँ बेईमानी से लिया है, जहाँ उसमें काला धन की जो संपत्तियाँ हैं, जितने भी भ्रष्टाचार होता है, जो भी ठेके में पैसे जाते हैं, आप देखते हो ठेके में जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी पैसा है अल्टीमेटली। उसी का हमने समाधान दिया है कि किसानों को एमएसपी देने से 90% जो हम बहुसंख्यक समाज हैं, जिसमें ओबीसी सबसे ज़्यादा हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं और माइनॉरिटी मुसलमान, जिसको हम अगर धर्म के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हम उसको बहुजन में छोड़ेंगे तो 90% लोगों की समस्या हल हो सकती है। केवल 11 लाख करोड़ की फसलें हैं जिनको सरकार खरीदेगी, व्यापार करेगी, साल के बाद हिसाब हो जाएगा। उसका क्या लाभ होगा? जो किसानों को आज 3 लाख करोड़ का साल का नुकसान होता है, सरकार पिछले 15 साल से 45 लाख करोड़ रुपये किसानों का नुकसान हुआ है। उसका फ़ायदा किसको हुआ है? अगर देखेंगे, वो जो फसल किसान की है, जिसके ऊपर एमएसपी नहीं मिलती, वो जलाई नहीं जाती, वो समुद्र में गिराई नहीं जाती, वो खरीदी जाती है, कोई ना कोई खरीदता है। आप कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, हमें तो आटा गेहूं का वही 35-40 रुपये किलो मिलता है, चावल हमें भी 55 रुपये से शुरू करके 90 रुपये किलो मिलता है। लेकिन वो व्यापारी कौन है? सिर्फ चंद कुछ गिनती के व्यापारी हैं जो वो सारा जारी किसानों की फसल घोषित एमएसपी के कम रेट पर खरीदते हैं और 3 लाख करोड़ रुपये उनके पास जाता है। वो पैसा किसान के पास नहीं आता। अगर किसान के पास वो पैसा आएगा तो वो गांव में जाएगा, दुकानदार के पास भी जाएगा, तो उससे ये समस्या हल होगी। वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपए की लूट किसानों की 10 साल से हो रही है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने महंगाई से बात शुरू की थी, मोदी जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने एक बात कही थी भाई मेरा नसीब अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई थी, लेकिन उसके उल्ट क्या किया इन्होंने? एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज, वैट, विंडफॉल टैक्स केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकारों ने भी बढ़ा दिया, जिसके कारण डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें 40% कम। अब उसकी लूट देखो, 28,000 करोड़ रुपये महीने का वो हम लोग दे रहे हैं। उसमें हम बहुसंख्यक समाज भी हैं, हमारे से भी जाता है, गरीब परिवार भी इससे भी जाता है। उसके बाद जीएसटी 18%, 28% तक बढ़ करके उसका भी नुकसान किसको हो रहा है? वही पैसा हमसे जाता है। मैं इसको क्यों जीएसटी के साथ जोड़ रहा हूँ? ये दो बड़ी समस्याएं हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज ख़त्म करके हर परिवार को 1500 रुपये में से लेके 8,000 रुपये महीने का फ़ायदा दिया जा सकता है। दूसरा है वो पैसा जो किसान के पास, हम लोगों के पास जाएगा, आम लोगों के पास जाएगा, 95% पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। उसके बाद जो किसान के पास पैसा जाएगा 3 लाख करोड़ रुपया,
वो 12 करोड़ किसान परिवार हैं, उनके पास पैसा जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, खुशहाली आएगी। तीसरा क्या है, वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपये किसानों के पास नहीं आएगा। वो पैसा किसान कहाँ खर्च करता है, किसके पास जाता है? आपको हैरानी होगी ये जानकर, ये आंकड़े हाँ हम लोग शेयर नहीं करते, कोई सी भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप नहीं देखेंगे। 6 करोड़ छोटे दुकानदार MSME गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में हैं। वो 3 लाख करोड़ रुपए जो किसान को नहीं मिल रहा, वो बड़े व्यापारी ले रहे हैं, कोई हज़ारों 10-20 हज़ार व्यापारी हैं, उसमें भी ज़्यादा गुजराती हैं, मारवाड़ी, अगर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वो उनके पास पैसा जा रहा है। अगर वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपए दुकानों पर खर्च करेगा किसान भी खुशहाल हो रहा है, उसके साथ 6 करोड़ दुकानदार। आपको ये जानकर हैरानी होगी, उसमें से भी 70% बहुजन समाज है, OBC, दलित, आदिवासी हैं, उनको भी पैसा जाएगा। तो अगर इतना पैसा मार्केट में जो हम सुझाव दे रहे हैं, इसका समाधान एक छोटा सा समाधान है, काले धन की संपत्तियाँ जब्त करनी चाहिए। दूसरा समाधान क्या है, ये जो अब मैं GST का आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले साल 2022-23 के बजट में सरकारी टारगेट था 13 लाख 20 हज़ार करोड़ का, उसके बदले आया 18 लाख करोड़ रुपए। इस साल वही इनका टारगेट है 19 लाख करोड़ रुपए। हर महीने हम लोग GST का ही, केवल GST का ही, आपको हैरानी होगी, 41,000 करोड़ रुपए हर महीने दे रहे हैं। 41,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। उसमें किसानों को MSP दी जा सकती है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम करके आप सभी परिवारों को 1500 से लेकर 8,000 रुपये महीने का फायदा हो सकता है। सिंपल काम है जो हो रहा है। उसमें क्या 6 लाख करोड़ रुपया साल का बेनिफिट हो। मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट को समझने की कोशिश करें। जो बजट में है उसमें से 6 लाख करोड़ रुपया हम बहुसंख्यक परिवारों के पास आएगा, उसे हम खुशहाल हो गए। आज हमारी इकॉनमी, ये बात हो रही है, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए, लेकिन हमारे जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आमदनी कम हो रही है। उसका मैंने समाधान दिया है, जो सरकारी आंकड़े बजट से हो सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।